हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे जिनका बर्थ डेट है 4, 13, 22 एंड 31। ठीक है, तो आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं यूनिवर्स का? लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं आपके आने वाले समय के लिए, क्या होने वाला है। द वेटिंग गेम, किसी चीज़ के लिए आपको बहुत वेट कराया जा सकता है। मे बी आपसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हो आप। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, लेकिन वेटिंग गेम आपको और वेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा-सा पेशेंस बना के चलना है। मेबी आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो, एंग्ज़ायटी हो, बट आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए मैसेज है, वेटिंग गेम चल रहा है, थोड़ा-सा वेट करो। यहाँ पे किसी को अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके कुछ इश्यू हो सकते हैं, या आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ईगो के चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या तो आपको किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है यहाँ पे। वेटिंग गेम, ठीक है? किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो अपना, मन में कोई एंग्ज़ायटी है, मन में कोई घबराहट है, किसी चीज़ को हार ना जाओ, या किसी चीज़ से डर रहे हो, कोई बात है आपके मन में, इस तरह की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है हो, या अभी कुछ दिन और रहेगा। ठीक है? हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है अगर ऐसा कुछ है, तो अपने रूट चक्रा पे मेडिटेट करो। रेड लाइट को इमेजिन करो और मेडिटेट करो। ठीक है? वो बैलेंस होगा। आइए देखते हैं स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाओगे। ये तभी होता है जब आप कहीं न कहीं किसी चीज़ को अपनी पावर दे देते हो। वो आपको चला रहा होता है, आप उसके स्लेव हो जाते हो। बट वापस से आप अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हो। अब आप अपने जो लाइफ़ का रिमोट है, किसी और को नहीं दोगे। ठीक है? तो जब किसी और को चीज़ को नहीं दोगे, देखिए हमेशा मैं यही बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी खुद को रखो। ठीक है? एग्ज़ाम, इट्स ओके। ठीक है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है? आपके लिए हो सकता है कि वो लाइफ़ में बहुत ज़रूरी हो, लेकिन बाद में शायद आप पलट के देखो तो आपको ऐसा लगे कि इतना मैंने इसको, जिस चीज़ को इतना हव्वा बना रखा था कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ये तो वो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लाइफ़ में हम कुछ और भी कर सकते हैं। हम राई को पहाड़ बना देते हैं अपने दिमाग में। ठीक है? तो यहाँ पे बाद में आपको ये फ़ील हो सकता है, आप वापस से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी पावर को गेन करोगे। जब किसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, उसको अपनी सारी पावर दे देते हो, फिर वो आपको नचा रहा होता है। ठीक है? तो किसी को भी रिमोट मत दो अपने लाइफ़ का। ठीक है? कि वो आपको यहाँ पे नचाए जैसा चाहे। टिकटॉक, हो सकता है ये समय आपका नहीं है, लेकिन समय आता भी है, ठीक है? जैसा समय है वैसा समय नहीं रहता, समय तो हमेशा बदलता रहता है, हर समय समय बदलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। हो सकता है इस समय पे अगर आप कुछ पेन देख रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ये आपका समय नहीं है, लेकिन आने वाला समय आपका ही होगा, ठीक है? थोड़ा-सा चीज़ों को समय पे, आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो, आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, बट यहाँ पे टाइम एक बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है? काल चक्र, राइट? इसको और वैसा बनाने के लिए काल चक्र। तो यहाँ पे आपको मैं इतना बता दूँ, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे कर्मास दिख रहे हैं, ठीक है? किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको दर्द दिया है, ठीक है? किसी ने आपको धोखा दिया है अगर, समय पे छोड़ो, ठीक है? समय सबक सिखाता है। और समय सबका आता है, ठीक है? अच्छा हो या बुरा। तो थोड़ा-सा हिम्मत रखो, डरो मत, या चीज़ें, मतलब किसी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी तरह की एंग्ज़ायटीज़ में मत जाओ। थोड़ा-सा पेशेंस रखो यहाँ पर, ठीक है? समय सब सिखलाता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपने अभी-अभी अपने सिचुएशन की बिगर पिक्चर नहीं देखी है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है? आप घबरा रहे हो, लेकिन इसमें आपका ही होने का फ़ायदा है, ठीक है? समझो, ये जो हो रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, लेकिन अभी आपको पूरी पिक्चर तो पता नहीं है कि एंड रिज़ल्ट क्या आएगा, जैसे कि मैंने बोला। तो थोड़ा-सा वेट करो, पेशेंस रखो, सब समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है? ठीक है?
आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में आपको और जानकारी लेने की ज़रूरत है। जितनी जानकारी आपके पास है, वो काफ़ी नहीं है अगर आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो या लड़ रहे हो या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो और नॉलेज लो। आपको अभी जो भी नॉलेज है, वो आधी नॉलेज है और जिस चीज़ से फ़ाइट कर रहे हो, उसके बारे में रिसर्च तो करो। अगर कोई एग्ज़ाम के बारे में भी है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में किस तरह का पैटर्न है, उसको तो अनलॉक करो। क्या पैटर्न आता है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो अगर किसी सामने वाले कोई इंसान ही है, तो उस इंसान के बारे में समझो। ये इंसान किस तरह का और ये क्या-क्या कर सकता है, क्या-क्या प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो या किसी चीज़ के बारे में है, कोई केस है आपके सामने, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो। आधी जानकारी से कभी भी आप नहीं जीत सकते, ठीक है? तो कुछ जो है आपके सामने, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो लो, किसी कन्क्लूज़न पे पहुँचने से पहले। चेंज का कार्ड तो इतना तो है कि बदलाव आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बदलाव आएगा, परेशान मत हो। बट येस, इतना ध्यान रख लो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसमें इसकी ये कला होती है कि ये रंग बदलता है। तो ये क्या कहता है कि आप फ्लेक्सिबल होने को बोलता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड नहीं, लेकिन ये आपको फ्लेक्सिबल होने को कह रहा है कि समय के अनुसार कभी-कभी बदलना पड़ता है खुद को। यहाँ पे रिजिड मत हो कि नहीं मैं तो नहीं बदलूँगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा या ऐसा ही रहूँगी। अगर ऐसा ही रहूँगा या ऐसा ही रहूँगी तो लाइफ़ में बदलाव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बदलाव आपके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है? समय की परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना होता है। अब ये मत कहना कि नहीं ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है या तो ये मेरा नेचर नहीं है। नेचर नहीं है तो बनाओ, ठीक है? इन सिंपल वे बनाओ, फ्लेक्सिबल बनो। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती है, आपको ढलना होगा, ठीक है? स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, लीड में हो, यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन संभल के राजा हो। सबके बारे में सोच के लेना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। बट येस, रेड कलर, ईगो, ईगो जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एंड जो ये एम्परर की एनर्जी में है, एम्परर हमेशा सामने वाले से एक कदम आगे सोचता है। एम्परर की एनर्जी में आने का टाइम है। हो सकता है कि इस समय पर जो ये अभी समय चल रहा है, इसमें आपका मनोबल भी कम हो गया हो, बट अब वो फिर से वापस आएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, फिर से बढ़ेगा। राजा हो, राज ही करोगे, ठीक है? आइए, हार्मनी, थोड़ी मेंटल पीस की ज़रूरत है आपको, थोड़ा-सा मन शांत करने की ज़रूरत है आपको। उस चीज़ पे वर्क करिए कि आपका मन शांत हो। ओरिजिनैलिटी, देखो जितना आप प्योर ओरिजिनल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी आप जो दिखावटी करते हो, जो रॉ है ना, जो ओरिजिनैलिटी है चीज़ों की, वो ज़्यादा अच्छी है बजाय कि आप उसमें स्पेशली इन पर्सनैलिटी की बात की जाए, ठीक है? तो अगर आप जो हो ना, सिंपल जो हो, जैसे हो वैसे ही रख के चीज़ें करो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि इसमें फेकनेस ना आए, उसमें शो ऑफ ना आए, ये सब चीज़ें नहीं ऐड होनी चाहिए। जो आप हो, जो ओरिजिनल आप हो, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं कि देखिए, कुछ और बनना और समय के हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल बनाना इज़ डिफरेंट। यहाँ पे है कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं, आप जो हो, जैसे हो वैसे ही रहो, चीज़ों को उसी तरीके से खेलो गेम, राइट? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। बैक टू द बेसिक, राइट? जैसे मैंने कहा कि ये जो एम्परर है वो फिर से शुरू करता है चीज़ों को। किसी चीज़ की मुझे लगता है स्टडी आपको एक बार फिर से करनी है, शुरू से। एक बार फिर से शुरू करना है किसी चीज़ को, या आपके पास कोई रिसर्च पेपर है मान लो, उसको फिर से रीड करो। कोई बुक है मान लो, उसे फिर से रीड करो। फिर से रीड करने पे आपके सामने कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। कोई चीज़ फिर से रिकॉल करो, अच्छा क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है इस समय पे आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने के लिए चीज़ों को फिर से सोचने या करने की ज़रूरत है, ठीक है? आइए देखते हैं। गुड लक, लक अच्छा है आपका, ठीक है? चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। समय भी अच्छा है आपका, लक अच्छा है मतलब समय भी अच्छा है। और कहा जाता है लक अच्छा नहीं होता है, कह दो ईश्वर साथ होते हैं, ठीक है? तो ईश्वर आपके साथ है यहाँ पर। स्टेपिंग अप स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो आप लाइफ के न्यू एक्सपीरियंस को लेने वाले हो सकता है उसमें घबराहट हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो, ठीक है? लेकिन अब आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा, उस परिस्थिति के अनुसार आपको ढलना होगा, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में।
फैमिली विशेस कम ट्रू, फैमिली की, आपकी फैमिली की कोई विश है जो पूरी होने वाली है यहाँ पर। नंबर 4, आइए देख लेते हैं। ओके, स्टार, अगेन एक विश फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ भी विश पूरी हो रही थी, यहाँ भी विश पूरी हो रही है। या आपको जैसे आप ओरिजिनल जो हो ना, उस चीज़ के लिए आपको पसंद किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप स्टार हो, आप शाइन करोगे, आपको शाइन करने का मौका मिल रहा है, एक सक्सेस, सक्सेस भी कह लो, न्यू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है विश्वास करो। ठीक है, बहुत इनोसेंट एनर्जी आ रही है, आप इनोसेंट हो। यहाँ पे जो इनोसेंट होता है वो बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं ना, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। आप इनोसेंट हो, इनोसेंटली ही चीज़ों को हैंडल करो। ठीक है, बहुत चालाकी मत दिखाओ, खराब हो जाएगा। ठीक है, इनोसेंट हो, इनोसेंटली, इनोसेंट होते हुए चीज़ों को अपनी तरह से देखो। इनोसेंट जो होते हैं वो चीज़ों को अपनी तरह से टैकल करते हैं, चालाक होते हैं वो अपना दिमाग अलग तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इन सब में अपने इनोसेंस को, ओह माय गॉड, द एम्परर आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वही एम्परर है विद एरीज एनर्जी, एंड मुझे लगता है कि आप ही जीतोगे। ठीक है, चीज़ों को आप विन करोगे, क्योंकि ये है ना, ये एक कदम हमेशा आगे चलता है। ठीक है, और एक कदम आगे चलने के लिए आपको कुछ फिर से स्टार्टिंग से सोचने या करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझसे छुट रही है, मुझे फिर से उसे देखना है, समझना है। ठीक है, द एम्परर, ओके, ये करता है चेक एंड मेट। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप बंधे हुए हो, ऐसी सिचुएशन में हो जो आप बंधे हुए हो। जब बंधे हुए हो तो समय पे छोड़ देना चाहिए चीज़ें। ठीक है, आप परेशान हो, आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रही या कुछ नहीं कर सकता है, जिस सिचुएशन में आप हो सकता है इस तरह की सिचुएशन अभी भी कुछ समय रहे आपके साथ, अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो। बट यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, मतलब जो चीज़ है आपके पास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कर तो पा नहीं रहे हो, लेकिन जो चीज़ है आपके पास, उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ो। जैसे अ, देखो रिज़ल्ट क्या आएगा ये आपने डिसाइड करोगे, पर जो बुक पढ़नी है उसको आप 50 बार पढ़ सकते हो कि कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझसे छूट रही हो। मुझे अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी है, रिज़ल्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए देखेंगे, द हाई प्रीस्टेस, कामनेस, इंट्यूशंस की सुनो। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करना चाह रही है, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, भ्रम में मत फँसो, भ्रमित मत हो चीज़ों से, कामनेस, एंड थोड़ी-सी स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, मे बी आप प्रैक्टिकल बहुत होते हो, बट थोड़ा-सा भी विश्वास करो ईश्वर पे। थोड़ा मैं कहूँगी बैलेंस, ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकैलिटी का बैलेंस होना ज़रूरी है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहो, थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहो, एक विश्वास भी होना ज़रूरी है, फूल विश्वास करता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग, मैं इसको इधर रख देती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। और ये कार्ड बार-बार आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, यस, यस। कोई है जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है और इसीलिए आपको पता ही नहीं है, इसकी कोई भनक ही नहीं है। या तो उस पर्सन के बारे में आप नहीं जानते हो या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको चीज़ों के बारे में कि कौन है ये जो ऐसा कर सकता है मेरे खिलाफ, या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा-सा जान लो, ये बार-बार आने की कोशिश हो रही थी इसकी, इस वजह से आपको बार-बार सतर्क किया जा रहा था। ठीक है? तो चलिए हम इसको ले लेते हैं यहीं पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।